हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ की एक्सपीरियंस पूजा पाठ लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज जितिया व्रत की जो कथा है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो जैसे जितिया व्रत की जो जो पूजन विधि है वो तो मैंने शेयर कर दिया है। इसके बाद मगर मैं और भी शेयर कर दूँगी, पार्ट 2 बना करके शेयर कर दूँगी, मगर इस वीडियो में आपको मैं कथा ही बताने वाली हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कथा शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से। जीवित पुत्री का व्रत कथा। जीवित पुत्री का व्रत कथा जो है कई प्रकार के मतलब कई कथाओं में है, तो वो मैं बताती हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार एक गरुड़ और मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद खत्म हो गए और चील की सभी संतान जो है लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, एक कथा है नागवंश से जुड़ी हुई। ये कथा जो है इस कथा के अनुसार जिमित वाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुत वाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उनके एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उसे बताया कि वो सांप नागवंशी के परिवार में से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में है। हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उसी दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर पकड़कर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि इतने कठिन से उनसे पकड़ा है, वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमितवाहन ने उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमितवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। जितिया व्रत की एक और कथा ये भी है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में ही फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह
उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका पड़ गया और तब से ही संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। ठीक है, व्रत खत्म हो गया। ठीक है, एक कथा इससे और है कि बहुत सारे कथा हैं। एक जो मशहूर है, जो हम लोग सुनते हैं अपने व्रत कथा में, कहते एक चील और एक सियारिन रहती है, दोनों पक्की सहेलियाँ रहती हैं और दोनों पक्की सहेली रहती हैं। तो उन्होंने नदी के किनारे कुछ महिलाओं को व्रत करते हुए देखा, तो उनके मन में व्रत करने की जो है इच्छा जागृत हुई। तो दोनों सहेलियों ने कहा कि हम भी व्रत रखेंगे। आपस में विचार किया। विचार करने के बाद दोनों सहेलियों ने व्रत जो है वो व्रत का जो है शुरुआत किया। जिस दिन व्रत करना था उसी दिन जो है जो क्या कहते हैं, गांव के जो है किसी का जो है मृत्यु हो जाता है। अब किसका था, नाम था लिखा हुआ, मैं भूल गई। इसमें वो कथा नहीं है, इस वजह से मैं आपको मुझे जो याद है वो बता रही हूँ। वैसे उसकी बुक मुझे ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढ के मैं एक और शेयर करूँगी मैं ज़रूर, मगर मैं इसमें आपको बता दे रही हूँ। तो किसी राजा की जो है वहाँ पे मृत्यु हो जाती है और उससे जो बॉडी होती है, लाश को देख करके सियारिन को जो है वो रहा नहीं जाता है। तो वो क्या करती है, वो जो है भूख अपना मार करके वो भोजन कर लेती है। बात विचार करने के बाद जो है दोनों आपस में बात करते हैं। तो वो कहती हैं कि जो तुमने व्रत रखा है, तो बोली हाँ रखी है। तो जब वो अंगड़ाई लेती है तो उसकी ना पीठ में से हड्डी की जो है कर 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 की आवाज़ आती है। तो वो पूछती है बहन ये कर कर की आवाज़ क्यों आ रही है? तो उसने वो कहती है, सियारिन कहती है कि मैं व्रत की हूँ ना, खाना पीना नहीं खाई, तो इसीलिए जो है हड्डी करक रहा है, पर वो हड्डी खा रही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार वो व्रत अपना वो तोड़ देती है। तो अगले जन्म में वही दोनों सहेलियाँ जो हैं बहन बन के जन्म लेती हैं। एक का नाम क्या तो नाम था, एक का नाम कलावती रहता है, एक का नाम कुछ रहता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं भी बुक देख के नहीं पढ़ रही, मैं जो जितना मुझे याद है मैं वैसे पढ़ रही हूँ। मुझे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में तो आपको पूरा मिल ही जाएगा। तो क्या तो नाम रहता है, एक का नाम अभी मैंने क्या लिया था, कपूरावती। एक का नाम रहता है कपूरावती और एक का नाम रहता है सीलवती, पता नहीं कुछ ऐसे ही रहता है। तो दोनों बहनें जो हैं, इनकी कई सारी कथाएं हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनकी सारी कथा से जुड़ी हुई जितनी सारी है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो रहती हैं। और एक की जो है जो चील होती है वो बड़ी बहन होती है, जो सियारिन होती है वो छोटी बहन होती है। तो जो बड़ी बहन होती है, क्योंकि उसने तो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, उसने जीवित पुत्रिका का जो व्रत है उसने निष्ठा से, प्रेम से और विधि विधान से किया था। तो उसके जो है सभी बच्चे जो है जीवित होते हैं। जो छोटी बहन सियारिन होती है तो वो व्रत नहीं कर रही होती है, तो कारण उसका फलस्वरूप उसके सभी बच्चे जो होते हैं पर मर जाते हैं, फिर मर जाते हैं। तो होती वो बहन है, मगर वो उनके बच्चों से जो है वो चिढ़ रही होती है। तो कहते हैं कि वो सभी बच्चे को जो है उसने क्या किया, सर काट करके जो है उसकी माँ को नए बर्तन मंगा करके सात बर्तन में उसके सर काट के भेज दिए। कहते जब व्रत के पारण वाले दिन ढक्कन उठाते हैं, जैसे हम लोग डाली भरते हैं तो ढक्कन उठाते हैं, तो वही कारण है कि जब वो ढक्कन उठाएगी ना तो उनके बच्चों का जो है मृत उनका सर मिलेगा। तो जीमित महान भगवान की असीम कृपा से जब वो उसको तो सबको पता रहता है, उसने पूजा पाठ कर रहा रहता है, तो उसको विश्वास रहता है कि जीमित महान भगवान जो है कभी गलत किसी के साथ नहीं कर सकते। तो वो निष्ठा प्रेम के साथ व्रत करती है। जब ढक्कन उठाने का टाइम आता है तो छोटी बहन को तो लगता है कि अब बिलाप का समय आएगा, मगर बिलाप का समय नहीं आता है। उस सातों ढक्कन में से जो है सर की जगह 7 पुत्र जो है वो आ जाते हैं, और वही 7 पुत्र जो है फिर वो ढक्कन उठा के जो हम डाला उठाते हैं, तो वो डाला उठा के व्रत का जो है संपूर्ण करते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ कहना था, क्या कहना था, तो इसी तरह से जीवित महान भगवान की जो असीम कृपा से जो ये जीवित पुत्रिका का व्रत अष्टमी तिथि के दिन रखता है, तो जीवित महान भगवान जो है उनकी संतान की आयु जो है दीर्घायु करती है।
तो बोले जीवतवान भगवान की जय। तो ये थी कथा। बाकी ये मुझे याद थी, कुछ कुछ चीज़ें याद थी। और इससे जुड़ी हुई यही कहानी में कई सारी कहानियाँ हैं, तो उसका मैं पार्ट 2 करके मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। बंद हो गया, बंद हो गया।